It remains the first homologue of the carboxylic acid series. वो homologue अब alkane series का नहीं रहा ना पार्थ. ठीक है, इतना समझ में आया तो बताओ. अब देखो, अब कहानी क्या. अब कहानी ये है कि चलो भाई ये हो गया. अब हमारे पास क्या चीज करनी है. अब हमें पढ़ने हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शंस. ठीक है, मैं अभी नॉमेनक्लेचर पे नहीं जा रही हूँ, मैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन में जा रही हूँ. तो फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन दैट वी हैव इज हियर इज अ कंबशन रिएक्शन. तो जब हम कंबशन की बात करते हैं, मुझे एक सिंपल सीन है. तो सीन ये है कि मैम व्हेन वी बर्न एनीथिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वी गेट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. कुछ भी जला लो तुम, कोई भी हाइड्रोकार्बन. तो एनी हाइड्रोकार्बन, when you burn in the presence of oxygen you get carbon dioxide and water and lot of heat and light. तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला हाइड्रोकार्बन प्लस O2 है, बना क्या, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बना. तो ये हमारे पास का O2 कैसा है, O2 इज प्रेजेंट इन एक्सेस. O2 इज प्रेजेंट इन एक्सेस. आर वी अंडरस्टैंडिंग? गॉट द पॉइंट? So the idea here is what, right? तो जैसे मैंने बोला मैंने CH4 लिया, मैंने उसको जला दिया, तो क्या बनेगा, CO2 बनेगा और वाटर बनेगा. और साथ में क्योंकि एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन है तो एक ब्लू लाइट रिलीज होती है. ब्लू लाइट गेट्स ब्लू लाइट गेट्स रिलीज. अभी अंडरस्टैंड? तो अगर ब्लू लाइट रिलीज हो रही है so that's what we have. So we'll have CH4 plus O2 is giving what, CO2 and water. So here blue light gets released. ठीक है, lot of heat and light. Similarly अगर हम बात करते हैं, मेरे पास क्या है, C2H6 and O2. तो ये भी क्या रिलीज करेगा, CO2 एंड वाटर रिलीज करेगा. तो साथ में क्या हो रहा है, अगेन फिर से ब्लू लाइट इज. तो बैलेंस करो, तो कितने हमारे पास है. तो इसको बोलते हैं हम लोग कंप्लीट कंबशन. कंप्लीट कंबशन का मतलब burning anything in the presence of oxygen to produce carbon dioxide and water. That is complete combustion. Are we understanding? Any doubts to anybody? Yes or no? ठीक है जी, that's the point. फिर देखो, so that is my complete combustion. Okay, so we'll have what, C2H6 plus O2 gives you what, CO2 and water, so blue light gets released. Are we understanding everybody? अब बैलेंस करो, यहाँ कितने कार्बन, दो, तो यहाँ भी दो लगा दिए. यहाँ कितने हाइड्रोजन, छह. तो यहाँ अपने पास क्या चीज है, तो यहाँ छह है, तो यहाँ थ्री लग जाएगा. So this is 2CO2 and this is 3H2. Are we understanding? So this is water and this is carbon dioxide. अब ऑक्सीजन बैलेंस करो, इधर कितनी ऑक्सीजन होगी प्रोडक्ट साइड पे, 2 2 4. भाई एक CO2 में दो ऑक्सीजन, तो दो CO2 में कितनी ऑक्सीजन, चार. एक H2O में एक ऑक्सीजन, तीन H2O में कितनी ऑक्सीजन, तीन. तो तीन ऑक्सीजन यहाँ और चार ऑक्सीजन यहाँ, तो कितनी ऑक्सीजन आ गई, 7/2. तो ये कितना आ गया, दिस इज नथिंग बट वॉट, दिस इज 7/2. Yes or no? So C2H6 plus 7/2 gives you what? 2CO2 plus 3H2. This is carbon and this is carbon dioxide and this is water. Equation balance भी करनी है. पर जब तक आप किसी चीज को पूरा जला रहे हो, मतलब कुछ बच ही नहीं रहा, so that is complete combustion. Are we understanding? Incomplete combustion क्या होता है?
When you burn anything in the presence of less amount, incomplete combustion. When you burn anything in the presence of limited amount of oxygen. So when you burn anything in the presence of limited amount of oxygen, it's basically called as what? It's called as incomplete combustion. तो इसमें क्या बनता है, जैसे कोई आप देखो, जब आप बहुत ज्यादा पेपर जलाते हो घर में, बहुत ज्यादा हमने पेपर्स आए हर दिन के, तो एंड में एक रद्दी इकट्ठी हो जाती है, उसको जब जलाते हो, तो अगर मान लो रूम में ही जला दिया, तो आप देखते हो काला काला धुआं उठता है, उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स उठते हैं। तो वो क्या है? वो अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स जो पूरी तरह से जल नहीं पाए। तो आई होप यू अंडरस्टैंडिंग कि जब हम इनकम्प्लीट कंबशन की बात करते हैं तो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस है कि मैम, द प्रोडक्ट हियर फॉर्म्ड, जैसे CH4 था और मैंने O2 ले लिया एंड दैट O2 प्रोड्यूस इज लिमिटेड, so it produce carbon monoxide and it produce water. So it basically produces what? It basically produces carbon monoxide and it produces water. So what do you have here? We will have limited oxygen. Are we understanding? This is. So methane plus O2 gives you what? Carbon monoxide and water. तो कार्बन मोनोऑक्साइड बना और साथ में इसमें एक बनता है सूटी पार्टिकल। तो सूटी पार्टिकल्स आर नॉट प्रोड्यूस्ड इन कंप्लीट कम्बशन। इनकम्प्लीट कम्बशन में बनता है सूटी पार्टिकल्स को हिंदी में समझो तो ऐसे पार्टिकल जो पूरी तरह से भी नहीं चले। तो सूटी पार्टिकल्स आर इनकम्प्लीटली इनकम्प्लीटली बर्न्ड। सूटी पार्टिकल्स आर इनकम्प्लीटली बर्न्ड कार्बन पार्टिकल। They are incompletely burnt carbon particles. Are we understanding my point? So because incompletely burnt carbon particles, they are सूटी particles. Got the point? ब्लैक पार्टिकल्स होते हैं, साथ में यहाँ फ्लेम कैसी निकलती है? यहाँ पे भी हीट एंड लाइट निकलती है, लेकिन यहाँ निकलती है ऑरेंजिश या येलो फ्लेम। यहाँ पे क्या निकलती है? ऑरेंज या येलो फ्लेम। So we'll have heat plus orange या yellow flame. That is the part. So we'll have CH4 plus O2 gives you what? CO plus H2. And it is producing what? Shooty particles. So they are incompletely burnt carbon particles. Are we understanding or not? Everybody? तो आपको हर चीज की कंबशन करानी है। अब देखो जैसे यहाँ पे 2H2 है तो 2 लगाया क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ 4 थे रिएक्टेंट साइड पे। तो ऑक्सीजन कितने हो गए? एक ऑक्सीजन यहाँ हो गया और दो ऑक्सीजन यहाँ से हो गए, तो कितने हो गए? 3 ऑक्सीजन हो गए। बिकॉज तो यहाँ हम 3/2 लगा देंगे। बोलो हाँ है ना? फंडा समझ में आया? तो मतलब 1.5 टाइम वही क्लास में। क्लास 10, एनी डाउट्स गाइस? क्लास 10 नहीं समझा क्या? इनकम्प्लीट कंबशन में कोई भी चीज पूरी तरह से जल नहीं पाती। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास इसमें क्या आता है, जैसे मैंने किसी की भी इनकम्प्लीट कंबशन लिख दी, मान लीजिए C2H6 ले लिया, तो C2H6 मेरे पास क्या है, C2H6 मेरे पास है इथेन। तो इथेन का अगर हम जब बर्निंग करते हैं तो ये मुझे कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वाटर बना के देता है, हाँ या ना? तो दिस इज व्हाट, दिस इज कार्बन एंड दिस इज व्हाट, दिस इज वाटर। तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है और ये वाटर है, तो ये इथेन है अपने पास, हाँ या ना? और ये क्या है अपने पास, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन कैसा है, लिमिटेड है। एंड बस ये याद रखना कि कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ पॉइजनस, इट्स अ पॉइजनस गैस। आर वी अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? So if it's a poisonous gas, so we'll have ethane. It is burning with oxygen and it is basically a poisonous gas. And because it's a poisonous gas, तो होगा क्या, अगर आदमी ने सूंघ ली तो it can be suffocating. It can be suffocating in nature. Got the part? Everybody? Yes or no? So complete combustion and incomplete combustion, this is the part that we need to. So combustion is one type of reaction that we are doing today.